हेलो नमस्कार। वेलकम टू आर्यन एस्ट्रोनॉटिक्स। आज से एक महीने के बाद 18 जून को जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो है शुरुआत फाइनल मैच खेले जाना है। इंग्लैंड में खेला जाएगा 18 जून से लेकर 22 जून के बीच। तो आप ऐसे कई दर्शकों ने जो है मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टेस्ट मैच के बारे में जो है प्रिडिक्शन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चेंजेस होने जा रहे हैं, एक तो शनि का चेंज हो रहा है, 23 चेंज नहीं हो रहा है, मतलब शनि वक्री हो रहे हैं रेट्रोग्रेड मोशन पे 23 मई से जाने वाले हैं। और उसके बाद जो है बुध भी जो है वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं जून के फर्स्ट वीक में। उसके बाद 10 जून को जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और प्लैनेट गुरु जो है, जो सबसे ऑस्पिशियस माने जाते हैं और इंडिया के 10th हाउस में भी उनका ट्रांजिट चल रहा है, वो भी जो है 21 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, नहीं 18 जून को ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वो। और जो ये जो टेस्ट मैच जो होने वाला है, जिस दिन उसकी शुरुआत होने वाली है, वो जो है व्याधिपात योग में हो रही है, जो अच्छा शुभ योग नहीं माना जाता। इनफैक्ट अगर ये टेस्ट चैंपियनशिप की अगर आप बात करें तो टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत जो आइडिया जो आया था वो 2009 में आया था। और न्यूजीलैंड के ही पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो ने जो है इस बात को इस आइडिया को लेकर आए थे कि सभी टेस्ट प्लेइंग नेशन के बीच में जो चैंपियनशिप होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये तय हुआ था कि ये 2013 में जो है इसकी शुरुआत हुई, वो भी नहीं हो पाया। 13 नंबर का ही आंकड़ा उसमें राहु का है, तो उसमें सफलता मिलती नहीं है। फिर जो है ये 2017 को होना था, वहाँ पर भी 17 जो है वो 17 नंबर 8 शनि का है, तो उसमें भी व्यवधान आते हैं, वो भी नहीं हो पाया। फिर 2019 में इसकी शुरुआत हुई, और जिस दिन ये शुरुआत हुई 1 अगस्त 2019 को, तो उस दिन गुरुवार था और उस समय जो है गुरु बकरी थे। और जिस दिन ये फाइनल होना है उस दिन भी गुरु बकरी हो रहे हैं। उसके अलावा जो है उस दिन भी व्याधिपात योग था, जो योग जो है फाइनल के दिन हो रहा है 18 जून को, वही योग उस दिन भी था। तो क्या होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पंचांग देख करके, शुभ मुहूर्त देख करके चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। आईपीएल की इस साल की शुरुआत में जो खराब योग में हुई थी, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था मुंबई और बेंगलोर के मैच की प्रिडिक्शन में, तो वो आधे अधूरा रह गया और फिर पोस्टपोन हो गया। अब ये जो हो रहा है ये भी जो है अच्छे मुहूर्त में नहीं हो रहा है, इसकी शुरुआत भी अच्छे मुहूर्त में नहीं हुई, तो इसमें काफ़ी व्यवधान जो है पैदा हो गए। बीच में जो है कोरोना की वजह से 2020 में मैचेस नहीं हो पाए, और फिर से जो है ये जनवरी से जो है पोस्टपोन हो गया जून के लिए। और फिर अभी भी होगा या नहीं होगा ये कोरोना महामारी की वजह से, तो उस पर जो है डाउट जरूर बना हुआ है। और जो 3 का जो ग्रहों का जो परिवर्तन है या चेंजेस जो हैं, बकरी होना या फिर ग्रहण लगना, ये भी थोड़ा शुभ संकेत नहीं दे रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि सब ठीक करें और ये टेस्ट मैचेस और सब लोग ठीक हो जाएं। सबसे पहले तो हमारे देश में जो कोरोना महामारी चल रही है, और अब तीसरी वेव की बात इस तरह से हो रही है जैसे कोई बम फटने वाला है या फिर कोई बम रेडी है कोरोना का जो है, उसे जो है लॉन्च करने वाले हैं, इस तरह से बातें चल रही हैं। तो पता नहीं क्या साजिशें हो रही, कुछ पता नहीं है, पर जो है अगर ईश्वर करें उनका आशीर्वाद रहे और ये मैच होता है, तो देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। तो सबसे पहले जो है इंग्लैंड में हो रही है और एक टेस्ट का आखिरी टेस्ट हो रहा है। तो वहाँ के जो स्टार्स हैं इंग्लैंड के ही देख लेते हैं सबसे पहले कि इंग्लैंड में जो है, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी जो वेव की बात चल रही है, तो पता नहीं क्या होता है। तो उनकी अगर आप राशि की बात करें तो 1776 का जो उनका कुछ डिक्लेरेशन हुआ था, उस दिन का है 4 जुलाई 1776 का। मकर राशि पड़ती थी उस दिन, तो मकर राशि इनकी हुई। तो ये जो ग्रहण लग रहा है ये पंचम भाव में लग रहा है राशि से, तो पंचम भाव स्पोर्ट्स का होता है, तो ग्रहण वहाँ लग रहा है। तो पता नहीं आगे के मैचेस होंगे नहीं होंगे, उस पर थोड़ा मुझे डाउट है एटलीस्ट, क्योंकि ऑस्पिशियस नहीं है। उसके बाद जो है गुरु का रेट्रोग्रेशन होना 18 जून को, वो भी शुभ संकेत नहीं है। और 23 मई से ही शनि जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और जून के फर्स्ट वीक में ही बुध भी जो है रेट्रोग्रेड होंगे, यहाँ पर राहु विराजमान है 2 नंबर में। तो ये कुछ खास अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो प्रार्थनाएं करनी होंगी कि भाई ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, और तभी जाके कुछ अच्छा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इंडिया के हॉरोस्कोप की बात करें तो इंडिया का भी जो है, इंडिया के लगन चार्ट जो है 1947 15 अगस्त की रात का जो चार्ट बनता है, जब हमने स्वतंत्रता ग्रहण की थी, उस दिन का जो चार्ट हम देखें तो वहीं जहाँ पे उस समय राहु बैठा था, वो जो चार्ट वृषभ राशि का लगन बनता है, उसी में भाई ये ग्रहण लग रहा है।
तो ये भी देश के लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। उसके बाद गुरु जो है दसम भाव में कर्म स्थान में गुरु भी जो है रेट्रोग्रेड होंगे, वो भी शुभ संकेत नहीं है। गुरु जो है बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनका रेट्रोग्रेड होना, उनका ग्रहों पे से दृष्टि हटना जो है इस पूरा कोरोना के घटनाक्रम को जो है बहुत आगे बढ़ाने के संकेत दे रही है। और ये काफ़ी जो है, और धर्म भाव में जो है शनि भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो धर्म हानि होने की भी काफ़ी संभावना यहाँ लग रही है। तो काफ़ी जो है खराब वक्त जो है ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम अब कप्तान की जो है कुंडली देख लेते हैं। कप्तान विराट कोहली कुंडली में जो है ये ग्रहण जो लगेगा छठे स्थान में है, शत्रुओं के स्थान में है, बीमारियों के स्थान में, तो वो ठीक लग रहा है मुझे। वहाँ पर जो है वो अच्छे संकेत दे रहा है। तो एक उम्मीद है विराट कोहली की चार्ट से लग रहा है, लेकिन लग्नेश 18 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो वो एक थोड़ा सा खराब संकेत दे रहा है। शनि धनभाव में इनके जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो भी थोड़ा सा खराब संकेत जरूर दे रहा है। बुध जो है छठे घर में रेट्रोग्रेड रहेगा तो कुछ खराब ज़्यादा नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी होके राहु के साथ में थोड़ा पत्नी से संबंधित प्रॉब्लम इनको दे सकता है। तो पता नहीं क्या सिचुएशन खड़ी होती है आने वाले समय में, तो उस तरह से है। लेकिन अगर मैच की बात करें तो जब मैच होगा 18 जून से लेकर 22 जून के बीच, तो चंद्रमा इनके दसम भाव में गोचर करेगा। अष्टमेश होने के नाते ये थोड़ा खराब भी है। और उसके बाद 11वें घर में और 12वें घर में, तो ग्रहों के गोचर के हिसाब से हम देखें तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बकरी ग्रहों की वजह से थोड़ा सा ये खराब भी नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं केन विलियम्स की कुंडली की। तो उनकी चार्ट में जो है कुंभ राशि है उनकी, और कुंभ में ही गुरु विराजमान है, काफ़ी अच्छा है उनका। और छठे भाव में जो है मंगल होंगे, वो भी काफ़ी अच्छा है। शनि 12वें घर में इनके हैं, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन बकरी होने के बाद जो है इनकी भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। 23 मई से जो है शनि का, गणेश का जो है, या राशिपति का जो है, वैसे इनकी एक्चुअल कुंडली मेरे पास नहीं है बर्थ टाइम के हिसाब से, तो लग्नेश मालूम नहीं कौन है। राशिपति हैं शनि, तो कुछ न कुछ तकलीफ जो है 12वें घर में है, तो हो सकती है, कोई नहीं जान सकता क्या होगा। तो उस तरह की सिचुएशन है। तो जब मैचेस होंगे तो चंद्रमा की स्थिति इनके अष्टम और नवम भाव में होगी, तो थोड़ा सा खराब ही लक दिखा रहा है। आखिरी दिन इनका लक ठीक ठाक है, इस तरह से जो है ये रह सकता है चार्ट के हिसाब से। इनके देश के अगर हम चार्ट देखें तो मीन राशि इनके देश की, और वहाँ से जो है राशिपति गुरु जो है वो 18 जून को ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो कुछ खास अच्छे संकेत नहीं है। शनि 11वें स्थान रेट्रोग्रेड होंगे तो वो ठीक ठाक है, वहाँ पर शनि जो है अच्छा ही करती हूँ। 11th हाउस में अच्छा देते हैं परिणाम ग्रह। पंचम भाव में मंगल हैं, वो कुछ ठीक नहीं है। स्पॉट्स भाव पे शनि की भी दृष्टि होगी, बकरी शनि की। वहाँ पर राहु तीसरे स्थान में है, वो ठीक है इनके लिए। और चतुर्थ भाव में सूर्य और वीनस भी हैं, जो अष्टम और छठे घर के मालिक हैं। कुल मिला के ये भी जो है चार्ट कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो विराट कोहली का चार्ट और इंडिया के स्पोर्ट्स का चार्ट भी अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स का अगर हम चार्ट देखें तो राहु और मर्क्यूरी 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे, और 10वें भाव में सूर्य वीनस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 11वें घर में मंगल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और चंद्रमा जो है पहले राशि में होंगे और उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान केतु के साथ होंगे। केतु के साथ चंद्रमा को होना अच्छा नहीं माना जाता। पंचम भाव में शनि रेट्रोग्रेड रहेंगे, और छठे भाव में गुरु का रेट्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो इंडिया के स्पोर्ट्स चार्ट के हिसाब से भी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, तो विराट कोहली के चार्ट के हिसाब से भी बेहतर दिख रहा है। बस उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की वजह से जो है हमारे प्लेयर्स किसी तरह से जो है ये बीमारी की चपेट में ना आए, या किसी तरह से बीमारी की वजह से मैचों पर इसका असर ना हो, उसकी उम्मीद और उस तरह की प्रार्थना में करनी चाहिए। तो डे वाइज अगर देखें तो डे वाइज का मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है। प्लेयर्स का मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन दोनों कप्तान का और दोनों देश का जो है हिसाब से बनाया है। तो MB जो है वो मूलांक और भाग्येश है, लक का स्वामी। डी जो है डे दिन के हिसाब से नाम, डे के हिसाब से 1 2 3 4 कैसा रहेगा। इंडिया का जो है पहला दिन एस्ट्रोलॉजिकल लक थोड़ा नेगेटिव है, और दूसरे दिन मिक्स पॉजिटिव है, और तीसरे दिन मिक्सड है, और चौथे दिन पॉजिटिव है, और पांचवें दिन मिक्स पॉजिटिव है। न्यूमरोलॉजिकल लक की बात करें तो इंडिया के 6 और 8, 6 नंबर मूलांक है, 8 भाग्यांक है। तो पहला दिन पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरे दिन नकारात्मक दिखा रहा है, तीसरे दिन पॉजिटिव है, चौथे दिन एवरेज, और पांचवें दिन पॉजिटिव है। न्यूमरोलॉजी का जो लक है। विराट कोहली का लक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो पॉजिटिव पहला दिन है, दूसरे दिन थोड़ा मिक्सड है, तीसरे दिन भी मिक्सड है, चौथे दिन पॉजिटिव है, पांचवें दिन भी पॉजिटिव दिखा रहा है।
उनके न्यूमरोलॉजी की बात करें तो पहले दिन पॉजिटिव है, दूसरे दिन मिक्स प्लस है, तीसरे मिक्स प्लस ही इनका जो है लग रहा है। तो कुल मिला के विराट कोहली का लक ठीक लग रहा है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली जो है उनका पहला दिन ठीक रहेगा, तो हो सकता है कि ये मैच का जो टॉस है वो न्यूजीलैंड जीत सकता है, ऐसा क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल लक उनका ठीक लग रहा है। न्यूमरोलॉजिकली हालांकि इंडिया का ठीक है, बेटर है, लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिकली मून का जो प्लेसमेंट होता है वो लक का जो है ज़्यादा झुकाव वहाँ रहता है। तो उसके बाद जो है दूसरे दिन की बात करें तो उनका थोड़ा मिक्स है, तीसरे दिन भी थोड़ा मिक्स है, चौथे दिन पॉजिटिव है, 5 दिन मिक्स लग रहा है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो पहले दिन जो है इनका मिक्स प्लस है, दूसरे दिन पॉजिटिव है, तीसरे दिन नकारात्मक है, चौथे दिन मिक्स प्लस है, पाँचवें दिन पॉजिटिव है। केन विलियम्स की बात करें तो उनका एस्ट्रोलॉजिकल लक पहले दिन मिक्स पॉजिटिव है, दूसरे दिन मिक्सड है, तीसरे दिन मिक्सड है, चौथे दिन भी मिक्सड है, पाँचवें दिन पॉजिटिव है। और अगर इनके न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इनका 8 नंबर है और 8 नंबर दोनों भाग्यांक मूलांक दोनों है। और ये जो है पहला दिन मिक्स प्लस दिखा रहा है, दूसरे दिन मिक्सड है, तीसरे दिन पॉजिटिव है, चौथे दिन मिक्सड है, पाँचवें दिन पॉजिटिव दिखा रहा है। तो कुल मिला के जो है ये अगर देखें हम तो विराट कोहली के लिए ज़्यादा बेहतर एस्ट्रोलॉजिकल हो चाहे न्यूमरोलॉजिकल दिखा रहा है। इंडिया की देश की बात करें तो देश का लक थोड़ा समय काफ़ी खराब है। स्पोर्ट्स का हालांकि ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन बुध जो है वो राहु के साथ में और फिर रेट्रोग्रेड भी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसा खराब संकेत दे रहा है। कुल मिला के इस माहौल में तमाम नकारात्मकता है, कुछ कहना भी मुश्किल बात है, क्या कहना कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तो मैं खाली जो है विराट कोहली के चार्ट के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये जो मैच है ये हम जो है इसमें हम जो है ठीक ठाक करने की उम्मीद कर सकते हैं। इंडिया का अपर हैंड मैच में रह सकता है और जो है हम इस टेस्ट को जीत सकते हैं विराट कोहली के लक के साथ। काफ़ी अच्छा उनका लक चल रहा है, लेकिन जो रेट्रोग्रेड पोजिशंस हैं सभी प्लैनेट्स को लगभग सभी के लिए है। तो अगर कोई गुरु रेट्रोग्रेड है तो सबके लिए है, अगर शनि रेट्रोग्रेड है सबके लिए। ये खाली है कि किस भाव में है, अगर खराब भाव में नहीं है तो जैसे छठे स्थान में तो अच्छा फल देगा, 11वें स्थान में तो ठीक फल दे सकता है, उस तरह से रहेगा। पर मोस्टली जो है खराब रहता है, तो ज़्यादा कहना इसमें ये नहीं है। पर मैं सिर्फ विराट कोहली के चार्ट के हिसाब से कह रहा हूँ कि हम इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और हमारे जीतने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। और अगर ड्रॉ भी हम कर लिए तो भी ड्रॉ के चांस भी हैं, तो ड्रॉ होगा या फिर जीतने के चांस हमारे ज़्यादा हैं इसमें, ऐसा मुझे लगता है देखते। बट फाइनली ये है कि मैच होना चाहिए, क्योंकि मैच की शुरुआत जो खराब योग में हो रही है, तो उस तरह के सारे योग इसमें बने हुए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे नकारात्मक भी जो है लग रहा है, कुछ फीलिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। तो देखें कैसा रहता है। मुझे तो इस तरह से लगा जिस तरह से मैं आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल, और ध्यान रखिए अपना अपना काम में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।